बस छोड़ दो रहने। ये टेस्ट लाओ, देख लो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वोकेशनल का क्या रहेगा और माइनर में क्या रहेगा और को करिकुलम में क्या रहेगा। तो थर्ड सेमेस्टर में आपका टोटल 3 पेपर है। थर्ड सेमेस्टर में जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 3 मेजर पेपर था, यहाँ पर भी आपको 3 मेजर पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, पहला क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। सेम वही प्रोसेस, 75 नंबर का क्या होगा? एग्ज़ाम होगा और 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो इसका तो टेंशन नहीं लेना है। टेंशन किसका लेना है? इसका लेना है। और जैसे आप जानते थे जब बिजनेस स्टैटिक्स का एग्ज़ाम दिए थे तो वहाँ पे 30 नंबर का सवाल कंपलसरी दिया था, तो हम वही सिस्टम यहाँ पर भी लागू कर सकते हैं। होगा कि नहीं होगा जब आएगा तब पता चलेगा, लेकिन हम मान के चलेंगे कि 30 नंबर का इसमें सवाल कंपलसरी दे सकता है। बाकी बचा कितना? 45 नंबर का थ्योरी है, 30 नंबर का सवाल आएगा और 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो इसका टेंशन है नहीं। थ्योरी मोटा मोटी मैं यहाँ कवर करा ही दूंगा, 80-90% हो जाएगा। सवाल भी कोशिश करा दूंगा, इसका टेंशन ख़त्म हुआ ना। अब बचा दूसरा पेपर। दूसरे पेपर का नाम क्या है? कंपनी लॉ। हम जो भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं कोई ना कोई कंपनी तो बनाया है। जैसे फेयर एंड लवली हुआ, तुम लोग इस्तेमाल करते हो ना फेयर लवली? तो कौन सा इस्तेमाल करते हो? फेयर एंड लवली जो क्रीम है, फेस वॉश है, वो किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है? गोदरेज, मैरिको। वो पानी का बोतल लो और फिर उसी में सुसाइड कर लो, पागल। इस तो देखो एक है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये कंपनी है, वही ये प्रोडक्ट बनाकर तैयार करती है, आपको देती है इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग करने के लिए। सिंपल है। ये तो मान्यता लेते हैं सर, कंपनी है ये। हाँ कंपनी है, मतलब उसी से मान्यता लेकर फिर वो। हाँ, तो हम, मेरा कहने का मतलब है ये है कि हम पढ़ेंगे क्या सेकंड में? कंपनी लॉ। ये क्या हो गया? कंपनी हो गया ना। डाबर का च्यवनप्राश खाते हैं, पैराशूट जैस्मिन नारियल तेल सर पे रखते हैं, वो मैरिको कंपनी का है। डाबर हो गया। घर को पेंट करवाना है तो एशियन पेंट। एशियन कंपनी क्या हो गया? कंपनी है ना वो। तो कंपनी का चलाने के लिए, उसका संचालन करने के लिए, देख रेख करने के लिए कायदा कानून नियम रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उसी संबंधी जो भी नियम कानून है हम इस सेकंड पेपर में पढ़ेंगे कि कंपनी में क्या नियम है, क्या कानून है, कंपनी में कौन कौन सी बातें शामिल है, कौन कौन सी बातें शामिल नहीं है। तो ये सिंपल थ्योरी ही है, 100% क्या है? थ्योरी है। यहाँ पर भी आपका 75 का क्या होगा? एग्ज़ाम होगा और 25 का क्या होगा? तो प्रैक्टिकल का टेंशन लेना नहीं है, बस मुझे टेंशन लेना है, क्वेश्चन बनाना है, असाइनमेंट देना है, सारा नोटिंग मुझे करना है। और बाकी जो 75 है इसका थ्योरी एग्ज़ाम होगा। तो और जब थ्योरी पढ़ोगे समझोगे, थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि लॉ है, यहाँ पे नियम है। नियम में आप तथा एवं और लगा के अगड़म पत्ती से लिख नहीं पाओगे, एग्जैक्ट टू द पॉइंट। अगर आपको पता रहेगा तभी लिख पाओगे, नहीं पता रहेगा तो टाइम टाइम फिश। मतलब इसमें बता दीजिए कौन कौन सी कंपनी का किसी इंडिविजुअल कंपनी के बारे में नहीं पढ़ा जाएगा। एक ऐसा हम पढ़ेंगे, कंपनी लॉ ही पढ़ लें कि जितनी सारी कंपनी रहेंगे सब में नियम लागू होगा ही होगा। एक पढ़ेंगे सारा में लागू हो जाएगा। हम सिर्फ आपको बताएं कि कंपनी का मतलब समझते हो क्या हो, हम सिर्फ ये बताएं। ठीक है, ये चीज़ है। और तो कंपनी लॉ भी क्लियर हो गया। और मेरा तीसरा जो पेपर है वो क्या है? BRF। फुल फॉर्म क्या हो गया? बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बिजनेस के बारे में तो जानते ही हो, 1 साल से झेल रहे हो इसको। रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है? सिंपल, उसको चलाने के लिए कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं।
कोई भी काम आप करोगे तो बिजनेस को चलाने के लिए मतलब रेगुलर करने के लिए, उसे चलाने के लिए, संचालित करने के लिए जो कायदा कानून जो नियम है, उस नियम को हम क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क। एक कहते हैं ना फ़ोटो को फ्रेम कर देना। फ्रेमिंग का मतलब क्या, उस फोटो को हम सुरक्षित कर दे रहे हैं कि गिरेगा फूटेगा नहीं, अच्छा लगेगा देखने में, फ्रेम में उसको सजा देते हैं, वही ना फ्रेमवर्क हुआ। तो सिंपल बिजनेस को चलाने के लिए जो नियम कानून है, उस नियम कानून को हम इधर उधर नहीं ना रखेंगे, एक जगह इकट्ठा करके फ्रेमिंग कर देंगे। ये हो गया मेरा फ्रेमवर्क। तो बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी नियम कानून है, जब उसे एक हम फ्रेम में मतलब एक सिस्टम में रख देंगे, चला देंगे, वही मेरा क्या कहलाएगा, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। थ्योरी है, नियम है, लॉ है, ये दोनों आपका लॉ है। ये भी नियम कानून है, इसमें भी नियम कानून है। ये बहुत आसान है, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। ये मैं सच कह रहा हूँ, ये जो है ना, इससे ज़्यादा आसान ये है। मतलब ये थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन ये बहुत आसान है। पढ़ोगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, लेकिन समझना पड़ेगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है। हाँ, बाकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, थोड़ा सा मैथ का पोर्शन है यहाँ पे, लेकिन ये भी समझ में आएगा। हम जाते हैं दुकान में कुछ मान लीजिए डोसा ही खाना रहता है, डोसा कितने मिलता है? पागल, 20 का चाय मिलता है बट्टे में और तुम डोसा खाने का सोच रहे हो। घर पे डोसा बनाते हो? 80 रुपये सर, 80 रुपये। वो पनीर और डोसा बता रहा है। हम सिंपल जानते 60 रुपये का मिलता है, क्योंकि मैं खाता हूँ तो मुझे पता है, आप लोग नहीं खाते हो नहीं पता है। तो डोसा जो बना रहा है आपको 60 में दे रहा है, तो उस 60 रुपये में उसका जो आपको दे रहा पानी पीने के लिए, उसका भी लागत शामिल है, दुकान का किराया भी शामिल है, जो उसमें मटेरियल लगा है, आलू लगा है, XYZ जो भी है उसका भी तो लागत शामिल है, दुकानदार का प्रॉफिट भी शामिल है, जो बना रहा है उसका भी मजदूरी शामिल है। तो ये सब हम निकालेंगे। जो प्रोडक्ट कंपनी बना के तैयार कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट का लागत कितना है, कितना रुपये में बन के वो तैयार हुआ है, उसे हम बेचेंगे कितने में। दुकानदार आपको चाय देता है 10 रुपये में कप, लागत कितना है? 3, 4, 5। तो जो 3, 4, 5 है, ऐसे हवा में तो बोलेगा नहीं ना वो। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सिंथोल साबुन है, कौन कंपनी बनाता है सिंथोल साबुन? गोदरेज। वेरी गुड, गोदरेज बनाता है, इस्तेमाल करते हो? तो गोदरेज कंपनी जो साबुन बना के तैयार कर रही है 10 रुपये में, तो क्या ऐसे 10 रुपये उसका दाम रख दिया? उसमें देखा कितना पाम ऑयल लगा है, कितना केमिकल लगा, कितना लेबर लगा, कितना मजदूरी लगा, कितना पैसा विज्ञापन के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें ध्यान में रख कर ही उसका जो प्राइस है वो 10 रुपये निर्धारित करता है। उस 10 रुपये में दुकानदार का भी फ़ायदा शामिल है, होलसेलर का भी शामिल है, कंपनी वालों का भी प्रॉफिट उसमें शामिल है, प्लस उसमें ऑलरेडी टैक्स भी है जो सरकार को देना है। अब सोचो 10 रुपये में क्या क्या है। हो सकता है 8 आना दुकानदार का फ़ायदा हो, 8 आना होलसेलर का फ़ायदा हो, 8 आना कंपनी का फ़ायदा हो, 10-20 पैसा टैक्स दिया जाए सरकार को, ऐसे करके सारा उसमें इंक्लूड रहता है। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो जो साबुन है उसको बनाने में मेरा पैसा कितना लगा, ये हमें निकालना है। तो जिस पेपर में हम इसका अध्ययन करेंगे, वही पेपर का नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग। 3 पिलर है, सेकेंड ईयर में 3 पिलर पे आपका 3rd सेमेस्टर टिका हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ और BRF, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें भी नियम कानून है, इसमें भी नियम कानून है, मैथ भी है और थोड़ा थ्योरी इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग से। लाइब्रेरी में किताब है कॉस्ट अकाउंटिंग का। पहले क्या होता था सेकेंड ईयर में? कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, 2 पेपर था, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, दोनों हम एक साथ पढ़ाते थे। लेकिन सेमेस्टर में ऑडिटिंग को हटा दिया गया, बचा क्या? सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग बचा। ऑडिटिंग आपका नेक्स्ट 5th या 6th सेमेस्टर में देखा जाएगा। तो अब रही बात, जो लाइब्रेरी में किताब है वो तो पुरानी सिलेबस के हिसाब से है, नया सिलेबस तो है नहीं। तो आपके ग्रुप में मैंने PDF सेंड किया था सिलेबस कि 3रे सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। तो टॉपिक अंडरलाइन करोगे, किताब में खोजोगे वो टॉपिक, उसे पढ़ना है। अब मुझे भी वो पढ़ाना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है। उसके हिसाब से जब पढ़ेंगे तो मेरा टॉपिक जो है जल्दी से कवर हो जाएगा। अब मान लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग है, कोशिश करेंगे 2 से 3-4 चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा के ख़त्म कर दूं। फिर उसके बाद कंपनी लॉ का 2-3 चैप्टर पढ़ा के ख़त्म कर दूं। फिर उसके बाद BRF का भी मैं पढ़ा के ख़त्म करूँ। मैंने अब लोड है, इतना हैवी शरीर है, लोड तो मैं एडजस्ट कर ही लूँगा। तो इसमें देखो कहने मतलब ये है कि जब मेरे ऊपर लोड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर भी लोड पड़ेगा, क्योंकि मैं ट्रांसफ़र करूँगा ना, मैं तो अकेले नहीं झेल पाऊँगा ना, तो आपको भी झेलना पड़ेगा। कैसे कैसे क्या मैनेज करना है,
देखो आप तो छोटे बच्चे हो नहीं, सेकेंड ईयर में चले गए हो, 1 साल के बाद आपके पास डिग्री हो जाएगा किसी ज़िले का डीएम बनने के लायक, तो आप मैच्योर हो गए, छोटे बच्चों की तरह हरकत नहीं करोगे। मतलब मैं यह नहीं कहूँगा कि जाके नोट्स बनाओ, ये पढ़ो वो पढ़ो, आपको खुद प्रिपेयर करने हैं, खुद सोचने हैं, खुद समझने क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा काम क्या, सिर्फ रास्ता दिखाना ना, चलना तो एक्चुअल में आपको ही है। ठीक है, जैसे तुम कह रहे थे वो फेल हो गया, एब्सेंट हो गया है, तो बेचारा आके हमसे मिले एक बार, हम मारेंगे नहीं, उसको समझाएंगे, रास्ता बताएंगे, क्या करेंगे, तुम्हें नहीं रास्ता बताएं, बस वैसे ही। हाँ थोड़ा डांटेंगे तो डांटना मेरा हक नहीं है क्या? लतियाना भी हक है, मारना भी है, थपड़ियाना भी है, सब चीज़ हक है, तो इसलिए डरना नहीं है, उसको बुलाओ वो आए। तो आपका ये 3 मेजर पेपर हो गया ना, एक आपका क्या होगा, माइनर होगा, ये तो मेजर हो गया, और एक क्या है, माइनर है। देखो इस पे डाउट है, अभी कुछ क्लेरिफिकेशन है नहीं कि माइनर में क्या रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, क्या रहेगा, XYZ। मतलब ये जानिए कि हाँ आपका जो तीसरा सेमेस्टर है, चौथा सेमेस्टर है, उसमें सिर्फ एक ही बार आपको क्वालिफाई करना है, जो भी हो माइनर में। ठीक है, माइनर के बाद एक और है वोकेशनल। जिस प्रकार जब आप पढ़ रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो वोकेशनल के बारे में आपको लास्ट में बताया गया था, डिसीजन लिया गया था, हाँ वैसे यहाँ भी है, पता नहीं क्या लेंगे वहाँ पे। अभी कुछ कहने जाएंगे तो अभी मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन में परेशान है वो सब, वो तो सुख मनो चुपचाप हम चले हैं यहाँ पे। मिलेगा जब पास करोगे 3rd ईयर, तब जो 3rd ईयर पास किए वही तो पाए हैं मोबाइल। वैसे एक्चुअली में मोबाइल तो सबके पास है ही, नहीं अपने पास तो घर पे तो होगा ही होगा, क्यों तब। तो वोकेशनल में क्या कोर्स रहेगा ये आगे बताया जाएगा। और एक और है को करिकुलम, टोटल यहाँ भी कितना झेलना है, सॉरी 6 झेलना है। कितना झेलना है, 6 झेलना है। जैसे सेम प्रोसेस मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में था वही प्रोसेस मेरा यहाँ पे है। दुर्भाग्यवश गलती विश्वविद्यालय के द्वारा यह कर दिया गया कि सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आपको समय नहीं मिला क्लास रन करने का। क्यों नहीं मिला, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम भी उसी बीच चल रहा था, आपके पास समय भी नहीं था, कॉलेज के पास भी समय नहीं था, मेरे पास क्या मतलब जैसा कॉलेज जैसा यूनिवर्सिटी करेगा वैसे ही मुझे करना है, तो उसमें तो प्रॉब्लम हुआ ही होगा। लेकिन इन लोगों का क्या, इन लोगों का बाहर था, लड़कियों लोग का था ना बाहर, जी बाहर नहीं था एग्ज़ाम में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो बॉयज़ को होता है, हर जगह सरकार कानून ने ऐसा ला दिया है। ना इंसाफ़ी है, नहीं होना चाहिए ऐसा। 10 मिनट पहले मतलब कमाना खाना आप ही को है, इन लोगों को क्या, शादी हो जाए किसी दूसरे पर चले जाएंगे, अब बेचारा वो कमाएगा, वो खिलाएगा, वो पिलाएगा, झेला तो वही है, झेला वही है। लेकिन हालांकि ये सब मुझे नहीं करना चाहिए रिकॉर्ड हो रहा है, दिक्कत होगा मेरे लिए। टोटल कितना पेपर है, 6 पेपर है। मेजर 3 याद रखिएगा, माइनर आपको आगे बताया जाएगा, वोकेशनल आपको आगे बताया जाएगा, और को करिकुलम आपको आगे बताया जाएगा। जैसे मुझे अपडेट मिलेगा वैसे हम बता देंगे। बाकी आप तो जानते हो माइनर में कुछ है नहीं, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे झेला गया था वैसे यहाँ भी झेल लेना है। वोकेशनल में जैसे योगा का एग्ज़ाम हुआ था वैसे टेम्प्रोरी यहाँ भी हो जाएगा, लड़कियों के लिए कुछ और लड़कों के लिए कुछ और जो को करिकुलम है जैसे आपका टेलरिंग का हुआ था ना, टेलरिंग का हुआ था नहीं, टेलरिंग का हुआ था लड़कियों का, और लड़कों का था योगा, हाँ स्वास्थ्य वाला था। फर्स्ट सेमेस्टर में फूड एंड न्यूट्रिशन वाला था। और यहाँ पे क्या है आपका, इसमें मैं लिखा नहीं ना हूँ, नहीं अभी बताया जाएगा वो आगे चलकर। टोटल यहाँ पे 6 पेपर आपको पढ़ने हैं, जिसमें 3 क्लियर है, साफ सा मैंने आपको बता दिया, बाकी 3 पेंडिंग है। जैसे पता चलेगा फिर मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। और आप सब लोग अगर एडमिशन कराए हो तब पर भी ठीक है, नहीं कराए हो करा लो जल्दी से एडमिशन, लाइब्रेरी कार्ड बनवा लो, किताब निकलवा लो। कौन सा किताब निकलवाना है, कॉस्ट अकाउंटिंग का किताब रहेगा सामने तो पढ़ोगे, ठीक है। मैं पढ़ाऊँगा समझाऊँगा, वहाँ से कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं किताब रहेगा क्वेश्चन आंसर कोशिश करेंगे PDF बना के ग्रुप में हम सेंड कर दें, वहाँ से भी कुछ एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक। नहीं समझे, बुक ले चुके हो, कहाँ है, लाओ कोई दिक्कत नहीं है।
कोई भी दिक्कत नहीं, आपके पास है लाइए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड एनी क्वेश्चन तो पूछो। देखो पढ़ना है आपको, पढ़ाना है मुझे। आपका क्लास का टाइमिंग है 10:30 से 11:10, 11:10 से 12:40 या 12:45 जो फिर मेरा फर्स्ट ईयर है। फिर उसके बाद 1 घंटे बचेगा, 9 देखा जाएगा। फिर यहाँ पे अगर समय मिलेगा यहाँ पढ़ा देंगे। फिर आपको माइनर का भी तो क्लास करना है, तो मैडम से आप या सर से, प्रिंसिपल से पूछोगे क्या है क्या नहीं है, बताएंगे वो लोग। तो इतना आपको याद रखना है फ़िलहाल कि क्या क्या मुझे पढ़ना है, कैसे कैसे क्या एडजस्ट करना है, ठीक है। तो पहला काम आपका क्या रहेगा, सिलेबस। किसका सिलेबस? कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस एक बार मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे तो मैं PDF दोबारा सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लोगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब अगर किताब तो बड़ा हैवी है, मोटा है, उसको पढ़ाने जाएंगे तो ज़िंदगी में ख़त्म होगा नहीं। और एक्चुअल में आपके पास समय कितना बचा है? आज कितना तारीख है? 12। 3-4 दिन तो दीपावली ले लेगा वैसे ही। मतलब देखा जाए 10 दिन इसमें बचा है और 1 महीना उसमें है और 10 दिन उसमें बचा है। मोटा मोटी घुमा फिरा कर राउंड ऑफ करके दिया जाए तो 1.5 महीना बचा है। राउंड फिगर करके देखा जाए तो 1.5 महीना मात्र बचा है। 1.5 महीने में ये सारा कंप्लीट करना है। तो 1.5 महीना हम तो यह कह रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग तो कंप्लीट करा ही देंगे, साथ में कंपनी लॉ भी और BRF सारा तीनों कंप्लीट करा देंगे। बस ये है कि मुझे फास्ट चलना पड़ेगा। जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे या सेकंड सेमेस्टर में थे कोई झमेला था, बस। अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ, देखो समय मेरे पास है बहुत कम, चलना पड़ेगा क्या, स्पीड। तो हम स्पीड चलेंगे तो मेरे साथ साथ कौन स्पीड चलेगा? चलना पड़ेगा। तो स्पीड कैसे चलोगे आप लोग? डेली आना पड़ेगा, घर पे पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। घर पे पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे तो फिर यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊँगा, जो समझाऊँगा, दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा और आगे आप बढ़ोगे। और मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा, दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उसी के माध्यम से सारा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? तो तैयार रहोगे ना? अब कॉपी ले लोगे, सिंपल कॉस्ट अकाउंट। देखो मैं लिखाऊंगा नहीं ऐसे बोल के, क्या मैं फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ बोल के लिखवाया था? नहीं, आपको खुद नोट्स बनाने हैं। आप तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो लोग हैं उनको तो देखा, सामने कॉपी है मेरा, कहाँ गया? उसमें देखो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का नोट्स बना के उन लोग को प्रोवाइड भी कर दे रहे हैं। पहले होगा कि लोग अपना देख लें, कम से कम थोड़ा सा, बेचारे अभी इंटर पास करके आए हैं तो थोड़ा सा उनको हेल्प के लिए। इतना किस्मत ख़राब था, किस्मत ख़राब था, कह दे रहा हूँ, किस्मत ख़राब था आप सबका ना, एकदम टू द पॉइंट है इसमें। हाँ बोलो। 8 चैप्टर ख़त्म हो गया, 9-10 हो जाएगा। क्या कह रही हो, बोलो। हाँ सारा बताऊंगा मैं। आज पहली दिन, कल आई थी? कल आई थी? आज पहला दिन है। अभी तो मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, कैसे कैसे क्या है, कैसे। वो मेरे ऊपर छोड़ दो, हम जैसे कहेंगे वैसे चलना है। अभी समझो क्या क्या पढ़ना है। अभी समझो क्या क्या पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है, समय कितना बचा है। विश्वविद्यालय, हाँ, रसीद, एडमिशन रसीद लेकर जाओगे, वहाँ से लाइब्रेरी कार्ड बन जाएगा, किताब ले लोगे, चलेगा। पुराना लाइब्रेरी कार्ड जाके देखोगे, सर से पूछोगे, वो बताएंगे जैसा होगा। हम तो कहेंगे जैसे अगर आपके पास है तो उसमें सिग्नेचर कर दूंगा, वो रिन्यूअल हो जाएगा। उनसे बात करना पड़ेगा ना, अपने मन से वो कैसे करें। प्रिंसिपल से बात करूंगा, देखते हैं क्या कहते हो। तो इसके लिए तैयार आपको रहना है, हल्के में नहीं लेना है। समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो आपको पढ़ाने से पहले मुझे भी पढ़ना पड़ता है। तो
अब जो भी टॉपिक मुझे पढ़ना है या पढ़ाना है, मैं सिंपल समय मिले ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से रिवीजन कर लोगे। तो रिवीजन कहाँ से करोगे? आपके पास तो मटेरियल तो होना चाहिए। तो बुक होगा मार्केट में शायद वगैरह जो भी आया है, जो क्यों किसका कौन का MCQ होगा, थ्योरी होगा। आपका किस्मत खराब, सॉरी लड़कियों का नहीं, आपका किस्मत खराब था कि सेकेंड सेमेस्टर में MCQ आ गया। MCQ में जो सही रहेगा नंबर पाओगे, गलत रहेगा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर थ्योरी रहेगा 10 नंबर का रहेगा, लिख दोगे, कम से कम 6-7 नंबर तो पाओगे। हुआ ना? होगा। तो विश्वविद्यालय क्या कारण था कि जो आपका सेमेस्टर के एग्ज़ाम का जो लेवल था, सबको एक समान लाने के लिए ऐसा किया गया। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अभी समय मतलब हो ही नहीं पाता, क्लास सही ढंग से चल ही नहीं पाता। तो टाइमिंग आपका क्लास का क्या है? 10:30 से 11:10 एक क्लास आपका यह चलेगा। उसके बाद दूसरा क्लास भी मैं पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। दूसरा क्या होगा? 11:10 से 30, 40, 11:50, वही मान के चलिए 12 बजे से लेके 12:40 या 12:30 जो भी हो। मतलब पहला क्लास मेरा 10:30 से चलेगा और दूसरा क्लास मेरा 12:30 से चलेगा। 12:30 नहीं, ये तो 11:10 मेरा फर्स्ट ईयर के लिए है। तो फर्स्ट ईयर का जब ख़त्म होगा तब फिर यहाँ आऊँगा मैं। तो सॉरी 12:10 12 बजे से चलेगा, सॉरी 12 बजे से। 1 बजे जो आप कह रहे हो ना, वो थर्ड ईयर वालों के लिए है, क्योंकि पहला क्लास 10:30 से है, दूसरा क्लास 12 बजे से है। बस इतना तो मैनेज कर लो ना। उसके बाद माइनर पढ़ोगे, उसके बाद घर जाओगे। आओ तो करवा लो। प्रिंसिपल नहीं बैठे हैं? आप कहो कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मुझे एडमिशन कराना है, क्या करें बताएंगे? पूछ के फिर मुझे बताओ। बिना किताब कैसे पढ़ोगे लिखोगे? अरे रुक जाओ, कितना टाइम हो रहा है? 11 बज गया कि 11:10 हो रहा है? 11 मैंने आपका यह आज का जो टॉपिक है, क्या पढ़ना है क्या लिखना, सारा कंप्लीट हो ही गया है। कल आओगे 10:30 बजे से। कल मैं कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू कर दे रहा हूँ, ठीक है? फास्ट चलूँगा, टू द पॉइंट चलूँगा। जो पढ़ना है सिर्फ वही पढ़ाऊँगा, ठीक है? जो काम के लायक है सिर्फ वही पढ़ाऊँगा। फालतू चीज़ मैं कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मेरे साथ साथ आपको भी चलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। समय ज़्यादा है नहीं, मात्र 1.5 महीना और बचा हुआ है। तैयार रहोगे? मैं अभी नाम लिख दे रहा हूँ, नाम लिख दो तो अपने पूछ के सभी का। अटेंडेंस तो लेना है, प्रैक्टिकल में नंबर मुझे देना है ना। यार नाम लिख दो, चलो अपना नाम लिखवा लो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना लिखो, इसका लिखो, उसका करके नाम लिख दो। दूसरा क्लास, हाँ रुको, 12 बजे पढ़ा दे रहे हैं। दूसरा क्लास मेरा आज 12 बजे से चलेगा।